सारी विद्या वहां चकनाचूर हो जाती, अमर ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए संत महात्मा कोई पढ़े लिखे थे, कबीर नानक दादू दरिया, कोई किताब कापी, कोई यूनिवर्सिटी स्कूल तो थे ही नहीं। साहब कबीर कहते मस्त कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ, लेकिन उनकी लिखी वाणी आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और बड़े बड़े विद्वान उस पर रिसर्च करते हैं और पीएचडी की डिग्री लेते हैं, फिर भी देखो समझ में नहीं आती। और ये चीज आपके अंदर भी है। कहा घट घट व्यापी साइयां सोने से जन कोय, कहा घट घट के अंदर हर अंदर में ये पिया का परमेश्वर का महल, लेकिन कोई बताने वाला तो मिल जाए। कहा नाम रतन गुरुदेव लखाई, अब उलट चढ़ो आसमानी। नाम की डोरी का भेद गुरु ने बता दिया, सदगुरु ने। नाम जहाज शब्द की डोली का भेद, और ये दोनों आंखों के बीच में नाम का जहाज है। अब आप इसी पर जाकर बैठ जाओ। अब आपको बैठना है, इधर से उलट चलो इंद्रिय दरवाजों से, थोड़ा लोभ मोह को कम करो। ये जमीन जायदाद वगैरह मोटर बंगला, ये बेटा बेटी नाती पोता, ये जो झूठा जगत और संसार है, इससे थोड़ा वैराग्य विरक्ति और अंदर में मुड़ चलो। अब जितना ज्यादा लोभ मोह होगा तो यहाँ संसार में खूंटे में बंधे हैं, तो आप इसमें से छूटोगे कैसे? तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा और ये मन अंदर में उलट जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनके गुरु महाराज ने जब ये बात बताई, वो देखो घर में आकर करने लगे। अब जंगल पहाड़ में जाना बंद है, किताब का पढ़ना बंद है, यमुना में नहाना बंद है। अब आराम से अपने घर में बैठकर अपनी कोठरी को भीतर से बंद कर लिया, चौकी पलंग पर बैठकर ऐसे आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, दोनों आंखों के बीच में अपने ख्याल ध्यान को संसार और संसार के झूठे सामान से, इस लोभ मोह से घसीट कर बार बार यहाँ मन को लाना चाह रहे। अब ये करने में समय तो लगेगा, आप भी करो, आपका मन टिक पाएगा। हम लोग 10-10, 20-20 साल से और देखो इस झूले में झूल रहे हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए मन जल्दी टिकता नहीं। आप यहाँ टिकाना चाहते हो, वो भाग करके बंबई चला जाता, कभी दुबई चला जाता, कभी खेत में चला जाता, कभी खलिहान में चला जाता, फिर खींच करके लाया जाता, फिर भाग के जाता। बिजली और हवा से भी तेज गति इस मन की है। इस मन को यहाँ रोकना बहुत कठिन। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मुझको 9 बरस का समय लग गया। देखो इतना समय उनको भी लगा, ऐसे नहीं जादू की छड़ी से हो गया। और कहा आगे चल करके कभी 14 बरस 15 बरस की उम्र में गुरु मिले, और जब उनकी उम्र 25 साल हो गई, यानी धोबी उतना मसाला लगाएगा, उतनी बार खींचेगा, जिसका कपड़ा कम गंदा है उसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगी, ज्यादा गंदा है समय लग जाएगा। और फिर हमारी मेहनत, हम मेहनत से पढ़ेंगे जल्दी पास, लापरवाही करेंगे कई साल में पास होंगे, ये कई चीजें सामने आ जाती। ऐसे इसमें भी करते रहे, लेकिन उनकी लगन थी। और 8-9 बरस जाते जाते अब देखो आगे का बयान लिख रहे हैं। कहा संवत 16 थे 14, संवत 16 सै था 14, जा दिन भयाया गम का सौदा, आधी रात 9 में तिथि बारी, भादो मास सावन मास 9 में तिथि बारी, आधी रात भई गति न्यारी, बिजली चमक भई उजियारी, गर्जा घोर सोरे अति भारी, मन में बहुविध भरम समाया, ये अजबुत कहो कहां से आया, रात बीत गए भयो बिहाना। अब देखो आधी रात को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संवत 16 से 14 लगा, 1589 में जन्म हुआ, 11 साल ये 14 साल ये, उम्र हो गई उनकी 25 बरस। 25 बरस की उम्र और संवत 16 से 14, सावन का महीना, बरसात का दिन, अपने कमरे कोठरी में बैठकर ऐसे आंख बंद करके ध्यान मग्न कसरत कर रहे थे। आंख बंद करके ध्यान योग में लगे हुए थे, और तब तक क्या देखते हैं, चम चम बिजली चमक रही, घना घोर गर्जना, बादल गड़गड़ गड़गड़ गरजने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मन में बहुविध भरम समाया। कहा मैं सशंकित हो गया और मैंने खिड़की दरवाजा खोलकर देखा कि सावन का बरसात का महीना, कहीं आसमान में तो बिजली नहीं गरज गई, लेकिन देखा आसमान बिल्कुल साफ, बरसात का दिन, लेकिन आसमान में न बिजली न बादल। कहा तब मैं फिर आंख बंद करके बैठ गया, और तब गुरु महाराज की बात याद आ गई कि गुरु महाराज ने कहा था जब ये ब्रह्मांड खुलेगा तो इसी तरह की गर्जना होगी, बिजली चमकेगी, यानी प्रकाश, शब्द और प्रकाश का ही विज्ञान है। वेव्स ऑफ साउंड है, वेव्स ऑफ करंट है, वेव्स ऑफ मैग्नेट, वेव्स ऑफ लाइट,
ये मृत्युलोक का सारा विज्ञान, ये कार मोटर ट्रांजिस्टर रेडियो, ये कंप्यूटर, सब यही विज्ञान है। लेकिन ये जड़ विज्ञान है, ये लोहे लक्कड़ का विज्ञान है, और ये शब्द और प्रकाश चेतन है। जिसने ब्रह्मांडों की रचना किया है, ये शब्द और प्रकाश, जिसको साउंड है ब्रह्मवाणी, और वो चेतन प्रकाश। गोसाई महाराज कहते हैं, गुरु की बात याद करके मैं फिर आंख बंद करके बैठ गया और फिर बड़ा आनंद आने लगा। और बैठे बैठे कहा रोज तो घंटा 2 घंटा बैठता था, हाथ पैर में दर्द होने लगता था, घुटने में घुटन महसूस, और हाथ पैर ऐसे अंगुलियां दर्द करती थी। लेकिन आज आधी रात को बैठे बैठे सुबह हो गई, दिन निकल गया और उनको पता नहीं इतना समय बीत गया। वो जब अंदर में ये अवस्था आती है, इसको शून्य समाधि अवस्था, कि शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता, तब इसको कोई काट डाले पता नहीं चलेगा। सारी बला बीमारी उसी दिन खत्म। कहा मैं ऐसे बैठकर दिन निकल गया, घर वाले कुंडी खटखटाने लगे कि रोज तो सुबह उठते थे, पूजा करते थे, और आज दिन निकल गया और अभी तक क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। अब सो नहीं रहे, देखो जन्म जन्म की सोई जीवात्मा जग गई। अब तो जग गए, आज असली जागरण हो गया। वो सो नहीं रहे, अब अंदर में जाग गए, बाहर से सो गए, संसार की वासनाओं से सो गए, और अंदर में जन्म जन्म की सोई जीवात्मा जाग गई। और गोस्वामी जी महाराज ने बयान किया, ये जो रामायण आप पढ़ते हो, देखो इसमें लिखा कि जब ये जीवात्मा जगी तो जैसे पिजड़े से पक्षी छूटता और आसमान में उड़ जाता, पिजड़ा यहाँ पड़ा है, कहा ऐसे मेरा शरीर घर में, शरीर उनका अपने चौकी बिस्तर पर पड़ा, और ये जीवात्मा निकलकर ब्रह्मांड में। और आगे जाकर क्या देखते हैं, ये रामायण आप पढ़ते हो लेकिन कुछ समझ में तो आता नहीं। लेकिन देखो क्या लिखा, कहा मुदेव नयंत्र शीतन भयऊ, पुंचितवत को सलपुर गयो, मुह बिलो की राम मुस्काही, बिहसा तुरत गयो मुख माही, उदर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरा नन गौरीसा, कोटिन गुण रवि रजनीसा, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना यमित एक का, प्रब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोदय अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाये, उभय घड़ी मह देखिया, बरन कवन विद्या। कभी मैं जब आगे बढ़ा स्वर्ग वैकुंठ देखते देखते, उभय घड़ी घंटे 2 घंटे में कितना तेज रफ्तार का नाम जहाज। ये जहाज तो कुछ नहीं, इस नाम जहाज पर शब्द की डोली में जब सूरज सवार, तो देखो घंटे 2 घंटे में कहते मैंने सब देख लिया। कहा आगे स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर मैंने ईश्वर के देश में जाकर और ईश्वर पुरुष को देखा। कहा मोह बिलो की राम मुस्काही, मुझको देख करके हंस दिए, नाराज नहीं हुए। नाराज क्यों होंगे, इतने मुद्दत के बाद मिलन हुआ, लेकिन इतना जरूर पूछा कि आप यहाँ आ कैसे गए। नीचे मेरी माया का सख्त पहरा पड़ रहा, मेरी देवी देवताओं का पहरा, और मैंने माया को हुक्म दे रखा है कि मेरा भेद किसी को मत बताना। मेरे 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर मेरा भेद नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ चले कैसे आए। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा प्रभु हमको मृत्यु लोक में संत मिल गए, हमको सदगुरु मिल गए, नहीं तो हे प्रभु मैं भी कंकड़ पत्थर में भटक रहा था, मैं भी कॉपी किताब में भटक रहा था, मैं भी गंगा जमुना में ठोकर खा रहा था। समझ गया। तब उन्होंने खुश होकर के दरवाजा खोला, हंसने का मतलब दरवाजा खोल दिया, और जब उस पार गए, उधर माने पेट नहीं। अब रामायण पढ़ने वाले ये समझते हैं कि बिहसा तुरंत गए मुख माही, जब वो हंसे मुंह खुला तो मुंह के अंदर गए, उधर मां सुनंद जाया, उनके पेट में देखा, ऐसा नहीं है। कहा भाई हंस दिए, दरवाजा खुल गया। दूसरा फाटक सूक्ष्म लोक का दरवाजा खुला गुरु की कृपा से, और जब उसके आगे गए, उधर माने उधर, उस तरफ जाकर क्या देख रहे हैं, उधर मां सुनंद जाया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, बड़े बड़े ब्रह्मांड है, अति विचित्र लोक अनेका, ये धरती गगन तो कुछ नहीं। और जा करके देखा, और तब देखो रामायण के पहले पन्ने में अपने गुरु की कितनी महिमा बयान